तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत तरह के हथियार हैं, जैसे कि थॉर का हैमर, कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड और शैंग-ची के 10 रिंग्स। लेकिन हाँ, हम इन सारे हथियारों की बातें कई बार कर चुके हैं और इसीलिए आज हम इन सारे वेपन्स की नहीं बल्कि स्वॉर्ड्स की बात करेंगे। स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन होता है जिसकी मदद से कोई भी कैरेक्टर अपने आसपास के सारे एनिमीज को खत्म कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर वो स्वॉर्ड पावरफुल हुआ तो फिर तो वो अपने सामने आने वाली सारी चीजों को काट सकता है। और यही एक बात स्वॉर्ड वेपन्स को बहुत ज्यादा खास बनाती है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्वॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स को जानते हैं। और हाँ दोस्तों, मार्वल के इन टॉप 10 स्वॉर्ड्स में से कुछ स्वॉर्ड्स तो इतने भी पावरफुल हैं जो कि अगर एक बार किसी के हाथ में आ गया तो फिर वो स्वॉर्ड की मदद से पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एबोनी ब्लेड। तो एबोनी ब्लेड मार्वल की एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड है जिसे पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है। एबोनी ब्लेड मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत फेमस है, लेकिन अगर बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो एमसीयू के अंदर एबोनी ब्लेड सबसे पहले दिखी थी इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। और वहां पर एबोनी ब्लेड के सिर्फ फर्स्ट लुक को देखकर ही हम सबके होश उड़ गए थे। एबोनी ब्लेड बेसिकली ब्लैक नाइट का स्वॉर्ड है और वैसे ब्लैक नाइट कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर हीरो टाइटल है और इसीलिए हर वो कैरेक्टर ब्लैक नाइट बन सकता है जो कि एबोनी ब्लेड को होल्ड करके उसकी पावर्स को गेन कर लेगा। और अगर मार्वल के करंट टाइमलाइन के अंदर देखा जाए तो करंट टाइम पर मार्वल का ब्लैक नाइट है डेन विटमैन। एबोनी ब्लेड एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि अपने यूजर के हाथ में आते ही उसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। और अगर इस स्वॉर्ड की पावर्स की बात की जाए तो ये एबोनी ब्लेड हार्ड से हार्ड चीजों को भी काट सकता है। यहाँ तक कि अगर एबोनी ब्लेड के सामने कोई मिस्टिकल बैरियर क्रिएट कर दे तो ये पावरफुल ब्लेड उस मैजिकल बैरियर को भी काट सकता है। हालांकि एबोनी ब्लेड की इन सारी पावर्स के साथ साथ उसकी एक वीकनेस भी है और वो वीकनेस ये है कि जो भी कैरेक्टर एबोनी ब्लेड को यूज करता है उसे ये एबोनी ब्लेड नाम का स्वॉर्ड धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा करप्ट कर देता है, जिस वजह से इस स्वॉर्ड का विल्डर बहुत ही जल्दी गलत काम करने लगता है। नंबर 9, एक्सकैलिबर। तो एक्सकैलिबर मार्वल कॉमिक्स के अंदर किंग आर्थर का वेपन है और किंग आर्थर के स्वॉर्ड की खासियत ये है कि एक्सकैलिबर नाम के स्वॉर्ड को मैजिक के इस्तेमाल से बनाया गया है और इसीलिए एक्सकैलिबर बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। एक्सकैलिबर इतना पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैप्टन ब्रिटेन और ब्लैक नाइट जैसे कई सारे कैरेक्टर्स इस स्वॉर्ड को यूज कर चुके हैं। एक्सकैलिबर की सबसे मेन पावर ये है कि इस स्वॉर्ड की मदद से किसी भी बीइंग को मारा जा सकता है, फिर चाहे वो बीइंग कोई मॉर्टल हो, कोई सोल हो, कोई स्पिरिट हो, कोई डीमन हो या फिर कोई गॉड ही क्यों ना हो, एक्सकैलिबर के वार से कोई नहीं बच सकता है। नंबर 8, मुरामासा ब्लेड। तो मुरामासा ब्लेड मार्वल की एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड है जिसके अंदर ऐसी एबिलिटीज छुपी हुई हैं जो कि स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर मुरामासा ब्लेड को क्रिएट करता है मुरामासा नाम का एक पावरफुल डीमन और इस ब्लेड को बनाने के लिए वो अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करता है एंड साथ ही साथ वो इसके अंदर वुल्वरीन की सोल का एक हिस्सा भी डाल देता है और फिर जाकर मुरामासा इस स्वॉर्ड को वुल्वरीन को दे देता है, जिसके बाद वुल्वरीन इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ के किलर्स को मारता है। मुरामासा ब्लेड बहुत ज्यादा डेडली है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुरामासा ब्लेड की एक खासियत है कि इससे होने वाली इंजरीज कभी भी हील नहीं होती है और इसीलिए अगर मुरामासा ब्लेड का इस्तेमाल डेडपुल जैसे किसी कैरेक्टर के ऊपर भी कर दिया जाए तो उसके बाद डेडपुल भी ना तो खुद को हील कर पाएगा और ना ही अपने कटे हुए पार्ट्स को रीजनरेट कर पाएगा एंड इसी रीजन की वजह से मुरामासा ब्लेड बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 7, डबल एज स्वॉर्ड। तो डबल एज स्वॉर्ड उरू मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज को काट सकता है। डबल एज स्वॉर्ड का विल्डर है मैड टाइटन थैनोस और थैनोस ने अपने इस स्वॉर्ड को क्रिएट करवाया है यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल उरू मेटल से, जिस वजह से इस वेपन का कोई तोड़ नहीं है। डबल एज स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके दोनों एजेस बहुत ज्यादा शार्प हैं और इसीलिए इस स्वॉर्ड के दोनों साइड से हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये स्वॉर्ड किसी भी टाइप की एनर्जी को रोक सकती है और अपने अटैक से क्वांटम टनल जैसी किसी चीज को भी तोड़ सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कैप्टन की वो शील्ड जिसे एमसीयू के अंदर कोई पिचका भी नहीं पाया था, उस स्वॉर्ड के भी इस डबल एज स्वॉर्ड ने टुकड़े कर दिए थे और इसीलिए ये डबल एज स्वॉर्ड भी मार्वल के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स में से एक है। नंबर 6, क्वांटम स्वॉर्ड। तो क्वांटम स्वॉर्ड एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड है जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्रिएट किया था फाइलावेल ने। फाइलावेल मार्वल की एक ऐसी पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास क्वांटम बैंड्स है और इसीलिए कॉमिक्स के अंदर जब फाइलावेल ने अपने लिए स्वॉर्ड बनाने की कोशिश की तब उसने अपने क्वांटम बैंड्स का इस्तेमाल किया और क्वांटम बैंड्स की मदद से क्रिएट कर दिया क्वांटम स्वॉर्ड को। क्वांटम स्वॉर्ड क्वांटम बैंड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वांटम स्वॉर्ड पूरी तरह से क्वांटम एनर्जी से बना हुआ है और इसीलिए क्वांटम स्वॉर्ड इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है कि इसके इस्तेमाल से लिटरली किसी का भी खात्मा किया जा सकता है। नंबर 5, सोल स्वॉर्ड। तो ये सोल स्वॉर्ड मार्वल यूनिवर्स के उस कैरेक्टर का वेपन है जिस कैरेक्टर को सबसे पावरफुल
पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक माना जाता है और ये पावरफुल म्यूटेंट और कोई नहीं बल्कि मैजिक है। और अगर बात करें मैजिक के सोल स्वॉर्ड की, तो ये सोल स्वॉर्ड साइज में बहुत ही बड़ा, बहुत ही बल्कि, बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसे मैजिक ने खुद ही क्रिएट किया है। अगर आप सभी मैजिक को नहीं जानते तो ये मैजिक कोलोसस की बहन है जो कि राज करती है लिम्बो डायमेंशन के ऊपर। और लिम्बो डायमेंशन पर राज करने के साथ साथ मैजिक को लिम्बो डायमेंशन का सॉर्सर सुप्रीम भी माना जाता है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब मैजिक लिम्बो डायमेंशन के अंदर होती है तब उसी टाइम पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके सोल स्वॉर्ड को क्रिएट करती है। इसके साथ ही सोल स्वॉर्ड को लेकर ये भी बोला जाता है कि सोल स्वॉर्ड के अंदर उतनी पावर्स है जितनी पावर्स मैजिक के अंदर है, और इसीलिए मैजिक अपनी पावर से जो भी कर सकती है वो सारी चीजें सोल स्वॉर्ड भी कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सबके साथ साथ ये सोल स्वॉर्ड लिम्बो डायमेंशन का दरवाजा भी खोल सकता है। इसीलिए जो भी सोल स्वॉर्ड को कैरी करता है वो कैरेक्टर बड़े आराम से लिम्बो डायमेंशन में भी जा सकता है। नंबर 4, फीनिक्स ब्लेड। तो अगर ये फीनिक्स ब्लेड आपको फीनिक्स फोर्स की याद दिला रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि फीनिक्स ब्लेड बना है फीनिक्स फोर्स की पावर से। अब फीनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है और यही फीनिक्स फोर्स मार्वल कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक बॉन्ड होती है जीन ग्रे के साथ। और जब एक बार फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे से बॉन्ड होती है तब जीन ग्रे की पावर्स किस लेवल तक पहुंच जाती है ये आप सभी ने देखा होगा। अब हालांकि जब आप मार्वल कॉमिक्स पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कॉमिक्स के अंदर फीनिक्स फोर्स ने सिर्फ एक होस्ट नहीं बनाया है बल्कि उसने एक से ज्यादा होस्ट बनाए हैं। और इसीलिए जब एक टाइम पर यह फीनिक्स फोर्स रुक्षर नाम के एक वॉरियर के साथ बॉन्ड होती है तब उस रुक्षर को फीनिक्स फोर्स की कॉस्मिक पावर्स मिल जाती है। लेकिन उसे फीनिक्स फोर्स की पावर्स को यूज करने के लिए एक स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसी स्वॉर्ड के जरिए रुक्षर फीनिक्स फोर्स की पावर्स को एम्पलीफाई करता था और अपने सामने खड़े किसी भी एनिमी को खत्म कर देता था। लेकिन जब फीनिक्स फोर्स रुक्षर से अलग हो गई तब उस टाइम पर फीनिक्स फोर्स की पावर्स का कुछ हिस्सा उसकी स्वॉर्ड के अंदर रह गया, जिस वजह से वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई। और फीनिक्स फोर्स से पावर्स मिलने की वजह से उस स्वॉर्ड का नाम पड़ा फीनिक्स ब्लेड। नंबर 3, ट्विलाइट स्वॉर्ड। तो ये ट्विलाइट स्वॉर्ड फायर डीमन सर्टर का वेपन है जिसे आप सभी ने एमसीयू के थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा होगा। सर्टर की ट्विलाइट स्वॉर्ड एक बहुत ही बड़ी बर्निंग स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड को सर्टर ने खुद ही क्रिएट किया था। और हाँ, जिस तरह से स्टॉर्म ब्रेकर को एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स से क्रिएट किया गया था, ठीक उसी तरह से ट्विलाइट स्वॉर्ड को क्रिएट किया गया था एक पूरी गैलेक्सी को फोर्ज करके। ये ट्विलाइट स्वॉर्ड वो पावरफुल स्वॉर्ड है जिसकी मदद से सर्टर एस्गार्ड पर रैग्नारोक लेकर आया था। और हम सभी ने मूवी के अंदर देखा था कि इस ट्विलाइट स्वॉर्ड ने अपने अटैक से पूरे एस्गार्ड को ही तबाह करके रख दिया था। सो इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि ट्विलाइट स्वॉर्ड एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि किसी प्लेनेट, किसी स्टार या फिर किसी गैलेक्सी को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 2, ओडिन स्वॉर्ड। तो ये ओडिन स्वॉर्ड एस्गार्ड के ऑल फादर ओडिन का स्वॉर्ड है और बिल्कुल ट्विलाइट स्वॉर्ड की तरह ही ओडिन स्वॉर्ड भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल है। ओडिन स्वॉर्ड ओडिन का सबसे पावरफुल वेपन है और इसीलिए स्वॉर्ड को ज्यादातर ओडिन के वर्ल्ड के अंदर ही रखा जाता है। यहाँ तक कि ओडिन ने इसका इस्तेमाल भी बहुत ही कम किया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब एक बार थॉर सरपेंट का सामना कर रहा होता है तब उसी टाइम पर ओडिन सरपेंट से लड़ने के लिए थॉर को अपना ओडिन स्वॉर्ड देते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि थॉर ओडिन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सरपेंट को सिर्फ एक ही अटैक में हरा देता है। और हाँ दोस्तों, जो भी लोग सरपेंट को नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि सरपेंट का साइज बेसिकली हमारे अर्थ से भी बड़ा है। हालांकि इसके साथ ही खुद ओडिन ने भी अपने ओडिन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रखा है और ऐसा ओडिन ने तब किया था जब वो सेलेस्टियल से फाइट करने गए थे, क्योंकि सेलेस्टियल से फाइट करने से पहले ओडिन ने थॉर के अलावा सारे एस्गार्डियंस की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था और अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था। एंड देन उसके बाद ही वो अपने ओडिन स्वॉर्ड को लेकर सेलेस्टियल से लड़ने गए थे, जिसके बाद ही अपने ओडिन स्वॉर्ड की मदद से ओडिन ने सेलेस्टियल्स को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने मार्वल के सारे पावरफुल स्वॉर्ड्स के बारे में जान लिया होगा और शायद से आपको इन सब में ओडिन स्वॉर्ड सबसे पावरफुल लग रहा होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी भी मार्वल के अंदर एक ऐसा पावरफुल स्वॉर्ड बाकी है जो कि अकेला ही इन सारे 9 के 9 स्वॉर्ड्स के ऊपर भारी है और उसी स्वॉर्ड को हम सबने नंबर 1 पर रखा है। नंबर 1, द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। तो ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड मार्वल यूनिवर्स का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड मार्वल यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है जब यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। और हाँ, अगर बात करें इस पावरफुल स्वॉर्ड के क्रिएटर की, तो इस ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड को क्रिएट किया था सिम्बियोट्स के गॉड नल ने, जो नल खुद ही एक प्राइमोर्डियल गॉड है और वो रूल करता है डार्कनेस को। और हाँ, जहाँ पर ओडिन स्वॉर्ड सिर्फ सेलेस्टियल्स को रोक पा रही थी, वहीं पर ही नेक्रो स्वॉर्ड ने अपने क्रिएट होने के साथ ही एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था। और इसीलिए जो स्वॉर्ड मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर्स का सर काट सकती है, वो स्वॉर्ड लिटरली कुछ भी कर सकती है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।